English Tech by Ubaid. Learn, speak and lead with English. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेक्चर लेकर आ रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल के हवाले से। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडेस प्रेजेंट सिंपल। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इसको इस्तेमाल हम करते हैं, डेफिनेशन आप देख सकते हैं मैंने लिखी हुई है। प्रेजेंट सिंपल यूज्ड for expressing daily routine, habitual action and universal truth. It is just a definition that we always use present simple. Okay, if you talk about the formula here, you can see it's a very simple one: subject plus verb first form plus object. Students, remember this formula only for the affirmative sentence. Okay, then I'll explain it to you. यहाँ पर आप इसके देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके डू एंड डज। ओके स्टूडेंट, अक्सर ऐसा होता है कि मसला ज़्यादातर जो हमारे जिनको भी पढ़ाता हूँ इस इंस्टीट्यूट के अंदर या जहाँ भी पढ़ाता हूँ कॉलेज में, वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक्स इन प्रेजेंट सिंपल। मिस्टेक क्या करते हैं, दे डोंट नो वेयर टू यूज डू एंड वेयर टू यूज डज। तो आज हम इसी तरीके से इसको सीखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे कि कहाँ हम डू और कहाँ हम डज इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो सबसे बड़ा इशू है वो होता है अप्लाई करना एस को, ईएस को और आईएस को। तो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा कि अपना आज का जो लेक्चर है वो बहुत आसान करके आपको बताऊं ताकि आप ये सब कुछ आराम से समझ जाएं। लेट्स स्टार्ट। गाइस, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एंड आई विल आल्सो टोल्ड यू इट इज अ affirmative formula, positive formula. Okay, the helping verbs are do and does. Do and does. Now let me tell you where to use do and where to use does. Guys, one thing which is we need to be very much clear. हम जब इस्तेमाल करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स को, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी आई, यू, वी एंड दे। गाइस, पहली बात तो ये कि जब हम इनको प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्ब में किसी भी किस्म का कोई चेंज लेकर नहीं आते। अदरवाइज जब हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, ऑब्वियसली इनके अंदर एस, ईएस और आईएस का हमें इजाफा करना पड़ता है। और वो कहाँ करते हैं मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। गाइस, ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल, यहाँ पे हम इनके नेगेटिव बनाएंगे डू नॉट से। इनके साथ डू नॉट ही इस्तेमाल होता है, वर्ब में किसी किस्म का एस, ईएस, आईएस वगैरह नहीं आता। जबकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इनमें हम दस का इस्तेमाल करते हैं व्हेनेवर वी हैव टू मेक द नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। इज दैट क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे द सब्जेक्ट इज, द सेंटेंस इज मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इसकी साइन हमेशा होती है ताहूं, ते हैं, ती है, ता है या ती है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। गाइस, लेट मी क्लैरिफाई फॉर सेंटेंस हियर। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट, तो वहां पर हम वर्ब में किसी किस्म का कोई चेंज लेकर नहीं आते। अभी मैंने आपके सामने बनाया मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। गाइस, इसी तरीके से सेकंड सब्जेक्ट जो मेरा है वो भी सेंटेंस के अंदर प्लूरल ही है, उसके अंदर भी हम कोई चेंज वर्ब में नहीं लेकर आएंगे। इसको ट्रांसलेट करते चले। हम अपने वतन से प्यार करते हैं। वी लव आवर कंट्री। आप देख सकते हैं कि यहां पर वर्ब में किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह जब हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसमें हम ही, शी, इट या फिर कोई नाम, दीज आर द थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स। ओके, शी फॉर एग्जाम्पल वो बिरयानी बनाती है। लेट मी ट्रांसलेट इट। शी cooks
बिरयानी। आप देख सकते हैं मैंने वर्ब के अंदर चेंज किया और चेंज मैंने किया एस का। यहां मैंने एस का चेंज क्यों किया, लेट मी क्लियर, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस है वो स्कूल जाता है, he goes to स्कूल। आप देख सकते हैं गाइस यहां पर मैंने वर्ब के साथ ईएस का इजाफा किया, जो कि आपको बता चुका हूं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि इस चीज को अच्छी तरीके से सीखें। एस, ईएस और आईएस हमें कहां अप्लाई करना है और कहां नहीं करना है। इज इट क्लियर? लेट मी टेल यू। शिजा कामयाब होने की कोशिश करती है। शिजा जो कि एक लड़की है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कामयाब होने की कोशिश करती है। इसमें दो वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। जो पहला वर्ब जो हमारा होगा बिल्कुल ऑब्वियसली मेन वर्ब होगा। शिजा tries to succeed। देखिए गाइस यहां मैंने पहले वर्ब में इस्तेमाल किया सिंगुलर के साथ एस ओनली, दूसरे वर्ब में मैंने इस्तेमाल किया ईएस और तीसरे वर्ब में मैंने इस्तेमाल किया आईएस। लेट्स लर्न अबाउट इट। अब ये एस, ईएस, आईएस इस्तेमाल कहां होते हैं गाइस? रिमेंबर, अगर आपका वर्ब एंड अप होता है, इफ योर वर्ब एंड्स अप विद दीज अल्फाबेट्स, एच, एस, एक्स, ओ। गाइस याद रखें इनके आखिर में हम ऐड करते हैं ईएस। अगर इनके अलावा कोई भी अल्फाबेट आता है तो आप सिर्फ एस इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आ जाते हैं वर्ब के एंड में, आपका वर्ब खत्म होता है एच पर, एस पर, एक्स पर या ओ पर, तो आप ई एस का इस्तेमाल करेंगे, लाजमी करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स लर्न अबाउट ई आई एस। वेयर टू पुट आई एस। ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जहां पर हम आई एस इस्तेमाल करते हैं गाइस? वो वर्ब होते हैं जो हमेशा एल वाई पर खत्म होते हैं। मिसाल के तौर पे टेस्टिफाई, स्टडी, ट्राई, क्राई एंड फायर। ऐसे वर्ब्स जो वाई पे खत्म होते हैं हम वहां आई एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्टिफाई है तो ये टेस्टिफाइज हो जाएगा, अगर स्टडी है तो ये स्टडीज हो जाएगा, अगर ट्राई है तो ये ट्राई हो जाएगा, अगर क्राई है तो ये क्राई हो जाएगा, अगर फ्राई है तो ये फ्राइज हो जाएगा। अच्छा, ये वो वर्ड्स हैं जो वाई पे तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन यहां पर हम आई एस अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि एस अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे प्लेस, एंजॉयज एंड बाइज। गाइस ऐसा क्यों है? आपके ध्यान में बिल्कुल सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि सब जो वर्ब्स हैं वाई पे खत्म हो रहे हैं उनमें आईएस आ रहा है, लेकिन ये वर्ब्स है जो वाई पे खत्म हो रहे हैं लेकिन आईएस नहीं आ रहा। तो गाइस इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, वो ये कि जब अगर आप देखें वाई से पहले कोई वोवेल तो आप वहां पर सिर्फ एस अप्लाई करेंगे, बेशक वहां पे वाई पे वर्ब खत्म हो रहा हो। यहां पर देखिए वाई में यू, वाई के पहले ओ और यहां पर वाई से पहले ए का इस्तेमाल हो रहा है गाइस। अब इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं इंशाल्लाह। एक्सरसाइज के अंदर आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इनके हम नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ओके गाइस, नाउ इसकी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, जुमले बनाते हैं और जब सिंगुलर से भी और प्लूरल से भी आपका कॉन्सेप्ट तकरीबन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला जुमला जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा प्लूरल से। दे प्ले क्रिकेट। इट्स अ पॉजिटिव वन, ये सेंटेंस कहलाता है पॉजिटिव। इसे आप अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। द नेगेटिव विल बी दे
do not play cricket. It's a negative sentence. Whenever we convert an affirmative sentence into interrogative, in the beginning we have to use do. Do they play cricket? And interrogative negative, do they not play cricket? Question mark is mandatory. You have to put a question mark at the end of the sentence of interrogative and interrogative negative. Another one I would like to make with the singular. He applies for the post of teacher. रिमेंबर, इसे हम एस का आई एस का इजाफा हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, नेगेटिव में नहीं करते. ही डज नॉट द पोस्ट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर. इसी तरह हेडिंग ऑफ में ऐसे जैसा आपको मेरे वीडियो में पहले सेंटेंस में बता चुका हूं, अब हेल्प को पहले इस्तेमाल करेंगे. डज ही अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर? डज ही नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ teacher? I hope, dear students, you have got that and you have understood the proper concepts of present simple. Thank you so much. और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह कल मैं अपलोड कर दूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. आप उसे देखिएगा, उसे सीखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.